हेलो दोस्तों, मैं सुदर्शन सोनी आपका अपने YouTube चैनल सोनी जीनियस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जीके के राष्ट्रीय प्रतीक, हमारे भारत देश, हमारे राष्ट्र के जितने सारे प्रतीक हैं उन सबको हम पढ़ेंगे। मानता हूं आपको ये सारे जो है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके नहीं आते होंगे। इसलिए दोस्तों 5-6 मिनट या 7-8 मिनट जितने भी टाइम लगे वीडियो प्लीज कृपया करके पूरा देखिए, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डाल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है दोस्तों? कमल है। भारत का राष्ट्रीय संवत शक संवत होता है, ठीक है दोस्तों। 78 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य ने चालू किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का अर्थ है हमेशा सत्य की विजय होती है, ठीक है दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय दस्तावेज या राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है? श्वेत पत्र, ठीक है दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? आप लोग जानते हैं, रुपया। भारत का राष्ट्रपिता कौन है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपिता आप जानते हैं महात्मा गांधी जी है, ठीक है। भारत का जो है भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्ष है, गुटनिरपेक्ष। ध्यान देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। भारत का राष्ट्रीय नारा आदर्श वाक्य श्रमेव जयते। राष्ट्रीय नारा दोस्तों श्रमेव जयते है। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय धर्म, भारत का राष्ट्रीय धर्म गुटनिरपेक्ष। भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत दोस्तों वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगान क्या है दोस्तों? जनगण मन। भारत का राष्ट्रीय योजना क्या है दोस्तों? पंचवर्षीय योजना, ठीक है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना। इसके बाद देखते हैं आगे। भारत का क्या लिखा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत हिंद देश का प्यारा झंडा। भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी होती है। भारत की राष्ट्रीयता दोस्तों भारतीय, राष्ट्रीयता पूछे तो भारतीय, ठीक है दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय पर्व आप लोग जानते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर होता है, ठीक है दोस्तों। भारत के अन्य नाम, भारत के बहुत सारे नाम है दोस्तों, जिसमें से सबसे पहला देखो, भारत को आर्यावर्त बोलते हैं, भारतवर्ष बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, इंडिया, भारत, रेवा खंड और सोने की चिड़िया भी कभी कभी बोलते थे, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देखिए दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई में अगर अनुपात पूछे, लंबाई चौड़ाई में अनुपात 3:2 होता है दोस्तों। अगर स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पूछ ले कि किसने बनाया, जो डिजाइन है ध्वज का किसने बनाया है? पिंगली वेंकैया ने बनाया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई में अगर पूछे अनुपात, यहाँ लंबाई चौड़ाई था, यहाँ चौड़ाई लंबाई है, इसमें 2:3 का अनुपात होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर ने 52 सेकंड में लिखा, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसको 52 सेकंड में गाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत का जो है राष्ट्रगान कब और किसने, मतलब सॉरी दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? इस ध्यान देखिए, सन 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है दोस्तों? कितने लिखा है दोस्तों और कितने समय में गाया जाता है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, 65 सेकंड में गाया जाता है, ठीक है दोस्तों। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है और तथा कितने समय में गाया जाता है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। वंदे मातरम जो है यही हमारा राष्ट्रगीत है, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, ये सब, ठीक है दोस्तों। तो 65 सेकंड में इसको गाया जाता है, ठीक है दोस्तों। भारत का वंदे मातरम, ध्यान सुनो, वंदे मातरम राष्ट्रगीत किस ग्रंथ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया। वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? सन 1896 में कलकत्ता में गाया गया था। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? किससे होती है दोस्तों? राष्ट्रगीत से, वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3 चिन्ह। रुपया आप लेंगे, रुपया सिक्का में आप देखेंगे 3 शेर दिखाई देते हैं, ठीक है दोस्तों। सारनाथ स्थित स्तंभ, राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया? वही हमारा जो चिन्ह है सिक्के पर, वो कहां से लिया गया? सारनाथ के जो अशोक स्तंभ है वहां से लिया गया, ठीक है दोस्तों। ये उसका शीर्ष भाग लिया गया है। आगे देखिए, राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने शेर, उस जो हमारे सिक्के में जो सिंह बने हैं उसमें कितने सिंह होते हैं? 4 सिंह होते हैं दोस्तों। 3 दिखाई देता है लेकिन चौथा दिखाई नहीं देता, चौथा पीछे होता है, ठीक है दोस्तों। 4 होते हैं। शक संवत आधारित पंचांग का प्रथम मास क्या होता है? पहला महीना क्या होता है? चैत्र होता है, चैत। शक संवत पर आधारित पंचांग का अंतिम मास क्या होता है दोस्तों? फागुन। किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला?
किस पशु को भारत के जो है राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है दोस्तों? ऊंट को नहीं मिला है। मतलब भारत में जो जितने भी पशु हैं उन सबको कुछ न कुछ कहा गया है, लेकिन ऊंट के बारे में कुछ जो है विशेष खास नहीं है, इसको कोई प्रतीक नहीं दिया गया। दोस्तों आगे देखते हैं, शक संवत की शुरुआत कब और किसने किया था? नोट 78 ईस्वी में कनिष्क ने। ठीक है दोस्तों। विक्रम संवत की शुरुआत कब और किसने किया था? 58 ईस्वी में सम्राट विक्रमादित्य ने। ठीक है दोस्तों। तो अगर तनिक भी त्रुटि हुई है उसके लिए क्षमा चाहता हूं दोस्तों। अब हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।